जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम देखेंगे बुद्ध धर्म के बारे में। बुद्ध धर्म जो है इसके जो संस्थापक हैं वह महात्मा बुद्ध हैं। तो आज हम इनका परिचय देखेंगे। तो महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनका जन्म जो है वह 563 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ था। कहाँ हुआ था? 563 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ था। और इनकी मृत्यु अगर हम देखें तो इनकी मृत्यु जो है वह 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुई थी। 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुई थी और इनकी जो 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी। कितने वर्ष की आयु में? 80 वर्ष की। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। पिता का नाम शुद्धोधन जो शाक्य वंश के राजा थे। कहाँ के? शाक्य वंश के राजा थे। और इनकी माता जो थी वह महामाया। माता का नाम महामाया जो किस वंश की थी? कोली वंश की थी। इनकी माता महामाया जो कहा किस वंश की थी? कोली वंश की। और इनका जब जन्म हुआ था महात्मा बुद्ध का तो इनके जन्म के लगभग एक सप्ताह बाद इनकी माँ जो महामाया है इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनकी जब मृत्यु हो जाती है तो इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति करते हैं। तो इनकी माता जो थी उनका देहांत हो जाता है इनके जन्म के एक सप्ताह बाद। और इनका जो पालन पोषण है वह प्रजापति गौतमी करते हैं। तो जब इनका जन्म होता है तो इनके जन्म के उपरांत इनकी ज्योतिष कराई जाती है, इनकी भविष्यवाणी कराई जाती है। और भविष्यवाणी के दौरान इनको पता चलता है कि इनके दो लक्षण दिखाई देते हैं। एक दिखाई देता है कि यह एक बहुत बड़े सन्यासी बनेंगे जो धर्म प्रवर्तक होंगे, और एक दिखाई देता है कि ये बहुत बड़े चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे। लेकिन इनके जो पिता थे इनको ये चीजें पसंद नहीं आई कि हमारा जो लड़का है वह एक सन्यासी बने। तो इसलिए वो और फिर बाद में एक मीटिंग बुलाते हैं पंडितों की कि बताओ इनको इस कैसे बचा जा सकता है इन सब चीजों से। तो वही बताते हैं कि इनको दुख तकलीफ करुणा दया इन सारी चीजें जो हैं इनके पास होंगी और इनको क्या ना दिखाया जाए, ज्यादा दुख तकलीफ ना दिखाई जाए। तो इसलिए जो होता है जो इनके पिता शुद्धोधन होते हैं वह अपने राज्य से क्या करते हैं, अपने राज्य में जितने दुखी तकलीफ में लोग होते हैं जैसे अंधे लंगड़े बीमार वृद्ध, इनको क्या करते हैं गांव से बाहर राज्य से बाहर एक गांव में बसवा देते हैं। मतलब इनके लिए एक दूसरा गांव बनवाते हैं और गांव दूसरा बनवाते हैं तो इनकी प्रजा में बहुत सारा विद्रोह फैलता है। जब विद्रोह फैलता है तो मीटिंग्स होते हैं। तो मंत्री लोग जब मीटिंग कर रहे होते हैं तो यह एक उपदेश देते हैं कि एक अच्छे भविष्य के लिए वर्तमान को कुचलना पड़ता है। मतलब कि एक अच्छे इनको जो जहाँ शाक्य वंश को एक अच्छे राजा मिले इसलिए ये क्या कर रहे हैं, प्रजा को तकलीफ दे रहे हैं कि प्रजा के जो दुख तकलीफ के वाले लोग हैं उनको बाहर कर दिया जाए। इसलिए ये क्या बता रहे हैं, एक अच्छे भविष्य के लिए वर्तमान को कुचलना पड़ता है। तो आगे देखें तो जब ये छोटे होते हैं तो इनकी जब भविष्यवाणी ऐसी होते हैं फिर इनको सारी सुख सुविधाएं दी जाते हैं, राज्य से बाहर नहीं जाने दिया जाता है, इन पे बाउंडेशन होती हैं। और फिर आगे अब वही कहते हैं ना, किसी चीज को अगर हम धीरे धीरे लें तो वह औषधि का काम करती है और एकदम से कोई चीज मिल जाए तो वह विष का काम करती है। तो आगे देखते हैं कि इनकी फिर 16 वर्ष की आयु में इनकी शादी हो जाती है और इनकी पत्नी का नाम क्या होता है? यशोधरा। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा। और फिर इनकी पत्नी का नाम यशोधरा होता है। फिर इनकी जब शादी हो जाती है तो यह भी सोचते हैं क्यों ना हमको राज्य भ्रमण पे जाना चाहिए, अपना राज्य देखना चाहिए। तो ये इनका मन क्या हुआ, राज्य भ्रमण पर इनका जाने का मन हुआ। जब ये राज्य भ्रमण पर, जैसे हम आजकल भी देखें, जैसे मान के चलो कोई सीएम मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री अगर कभी राज्य दौरे पर जाते हैं तो उनकी पहले से ही व्यवस्थाएं की जाती हैं कि जैसे ट्रैफिक व्यवस्था सही हो जाएगी, पुलिस व्यवस्था सारी तैनात हो जाएगी, ठीक है। और तो ये भी कौन थे? राजा थे, इनके लिए भी व्यवस्थाएं हुई होंगी। लेकिन वहां पे असमंजस की बात यह देखने को मिली कि इनको क्या दिखाई दिए? 4 दृश्य दिखाई दिए। कौन कौन? एक तो वृद्ध व्यक्ति दिखाई दिया, दूसरा बीमार व्यक्ति, तीसरा मृत व्यक्ति और चौथा सन्यासी।
लेकिन वही कहते हैं ना कि एकदम से इन्होंने देख लिया, कभी वृद्ध व्यक्ति इन्होंने नहीं देखा था। अगर हम एकदम से कोई चीज देख लें तो हम उसको नहीं पचा पाएंगे। जैसे हम एक दिन में ज्यादा पढ़ लें तो उसको हम नहीं पचा सकते, ज्यादा अगर खाना खा लें तो हमारा पेट खराब हो सकता है। तो वही हुआ कि इन्होंने कैसा व्यक्ति देखा, बूढ़ा व्यक्ति। जब बूढ़ा व्यक्ति इन्होंने देखा तो इनको प्रॉब्लम हुई, तो इन्होंने क्या कहा चन्ना से कि चन्ना ये कैसा व्यक्ति है, ऐसा व्यक्ति तो हमने अपने राज्य में नहीं देखा है। तो चन्ना बताते हैं कि महाराज ये इसकी उम्र ढल गई है, ये कैसा हो गया, बूढ़ा हो गया है। एक दिन हम भी क्या हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे। जैसे हम बचपन में कैसे थे, छोटे, और अब कैसे हैं, जवान हैं। और फिर इसके बाद में कौन सी स्टेज आएगी, बूढ़े की स्टेज आएगी, हम भी बूढ़े हो जाएंगे। फिर ये सब सारी बातें हो जाती है, फिर ये आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो यह देखते हैं एक बीमार व्यक्ति। बीमार व्यक्ति जो होता है, अब बीमार व्यक्ति अगर है तो उसको पीड़ा हो रही होगी, तकलीफ में होगा, ठीक है उसको। तो ये जब बीमार व्यक्ति को देखते हैं तो उसके बारे में पूछते हैं। तो जब उसके बारे में पूछते हैं तो चन्ना बताता है कि महाराज यह बीमार है, इसको, यह क्या है, बीमार है, इसको पीड़ा हो रही है, दर्द हो रहा है। फिर ये बातें सुनते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर ये कैसा व्यक्ति देखते हैं, मृत व्यक्ति देखते हैं। अब मृत व्यक्ति देखते हैं तो मृत व्यक्ति जो होता है वह अर्थी पे जा रहा होता है, और अर्थी पे जा रहा होता है तो ये पूछते हैं चन्ना ये लेटा क्यों है और इसको सब उठा के क्यों ले जा रहे हैं। तो चन्ना बताता है कि महाराज ये आदमी मर गया है। जैसे हमने देखा था वृद्ध व्यक्ति जो है वह वृद्ध व्यक्ति के बाद कौन सी स्टेज आएगी, मरने की स्टेज आएगी। तो कहा कि आगे की स्टेज क्या है, मरने की स्टेज है। तो क्या हो गया, वो मर गया, वो कहाँ चला गया, भगवान के पास चला गया। तो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे जो बढ़ते हैं तो देखते हैं एक सन्यासी को। अब सन्यासी को जब देखते हैं तो सन्यासी ध्यान मग्न बैठा हुआ था योग मुद्रा में, वह उसके चेहरे पे प्रसन्नता थी। तो वो पूछते हैं चन्ना ये कौन है। तो चन्ना बताता है कि महाराज यह सन्यासी है। तो सन्यासी है तो ये पूछते हैं महात्मा बुद्ध कि ये सन्यासी है, ना इसके पास सही ढंग से कपड़े हैं, ना आभूषण है, ना कोई और व्यवस्था है सही ढंग की, तब भी ये इतना प्रसन्न क्यों है। तो बोलते हैं कि जो सन्यासी होते हैं महाराज, उनको ना किसी चीज से मतलब होता है, ना संसार से मतलब होता है, ना दुख तकलीफ से मतलब होता है, ना किसी चीज का लोभ होता है, इसलिए वह क्या है, सुखी हैं। तो इनके मन में क्या उठ रहे हैं, प्रश्न उठ रहे हैं, ठीक है। तो ये जब ये इनके मन में प्रश्न उठ रहे हैं, ठीक है, और ये क्या सोच रहे हैं कि हमको भी क्या बनना है, सन्यासी बनना है। और सन्यासी के जब बनने की सोच रहे थे तब इनको क्या प्राप्त होता है, एक लड़का होता है। जब ये लड़के की बात सुनते हैं तो इनको क्या पता चलता है कि हम तो क्या सोच रहे हैं, हम तो गृह त्याग के लिए सोच रहे हैं। तब ये कहते हैं कि हमारे जाने में क्या उत्पन्न हो रही, बाधा उत्पन्न हो रही, घर त्यागने में बाधा उत्पन्न हुई है। तो उसका नाम क्या रखते हैं, राहुल। राहुल का मतलब होता है बाधा। तो यह 29 वर्ष की अवस्था में क्या करते हैं, गृह त्याग कर देते हैं। 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर देते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। तो अब जब ये गृह त्याग कर देते हैं तो उसके बाद में जाते हैं शिक्षा लेने के लिए। तो इनके जो प्रथम गुरु होते हैं वह अलार कलाम होते हैं। कौन, अलार कलाम, जिनसे यह सांख्य दर्शन की शिक्षा लेते हैं, सांख्य दर्शन की शिक्षा लेते हैं। और इनके जो दूसरे गुरु होते हैं वह होते हैं रुद्रग्राम। दूसरे गुरु रुद्रग्राम होते हैं, जिनसे यह योग की शिक्षा लेते हैं, योग दर्शन की शिक्षा लेते हैं। और योग दर्शन की शिक्षा लेने के उपरांत यह चले जाते हैं सारनाथ। सारनाथ जब जाते हैं तो सारनाथ में ये अपने कई मित्रों के साथ जाते हैं। तो जब ये मित्रों के साथ जाते हैं सारनाथ, तो वहां पे यह तपस्या करते हैं, मतलब कि कठिन तपस्या करते हैं। तपस्या का मतलब होता है कि जैसे यह अन्न जल त्याग करके तपस्या करते हैं, कई वर्षों तक तपस्या करते हैं, लेकिन इनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती और इनकी जो बॉडी होती है, शरीर होता है, वह पूरी तरीके से बहुत दुबला हो जाता है। इनको चलने फिरने में तक बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इनके पास एक औरत आती है जिसका नाम होता है सुजाता। और सुजाता जब आते हैं तो वह कहते हैं, महाराज मुनिवर, ज्ञान प्राप्ति के लिए यही एक साधन नहीं है, इससे तुम्हारे प्राण भी जा सकते हैं। तो ये बातें उनको समझ में आती हैं। तब वो लाती खीर, तब ये क्या कर लेते हैं, खीर को खा लेते हैं। जब खीर को खा लेते हैं तो इनके जो मित्र होते हैं यह सारी घटना देखकर इनसे दुखी हो जाते हैं कि
ये जो देखो कितने दिनों से तपस्या कर रहे थे, अब इन्होंने उसको छोड़ दिया। तब जब इनसे दुखी हो जाते तो इनके मित्र चले जाते हैं, इनको छोड़कर चले जाते हैं। जब इनके मित्र छोड़कर चले जाते हैं तब महात्मा बुद्ध चले जाते हैं बिहार। कहाँ चले जाएंगे? बिहार। जब बिहार चले जाएंगे, बिहार के गया में चले जाते हैं और गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, इसलिए गया को बोध गया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोध गया। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो बोध गया चले गए और इनको किस वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ? पीपल वृक्ष के। पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। किस नदी के तट पर? फल्गु या फिर निरंजना नदी के तट पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। तो इन्होंने जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ तब ये सोचे क्यों ना हम अपना पहला उपदेश अपने मित्रों को दें। किसको दें? मित्रों के। तो ये कहाँ चले जाएंगे? सारनाथ। सारनाथ, क्योंकि जो मित्र थे उनके कहाँ थे? सारनाथ में थे। सारनाथ में इनके मित्र थे। तो सारनाथ में इन्होंने क्या दिया? अपना पहला उपदेश दिया। ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया। और इनको जब ज्ञान प्राप्त हुआ वह पूर्णिमा की रात थी। कौन सी? पूर्णिमा की रात थी, इसलिए उसको बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। उसको उस दिन को क्या कहा जाता है? बुद्ध पूर्णिमा। और यह जो बुद्ध पूर्णिमा है यह बुद्ध धर्म का सबसे प्रिय त्योहार है। क्या है? सबसे प्रिय त्योहार है। कौन सा? बुद्ध पूर्णिमा। और इस दिन सरकारी छुट्टियां भी होती हैं। तो आगे जब इनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो यह 4 सत्य वचन बताते हैं। कितने? 4 सत्य वचन बताते हैं। एक तो ये बताते हैं दुख। दुख के मतलब कि संसार कैसा है? दुखमय है। संसार कैसा है? दुखमय है। दूसरा बताते हैं कारण, कि दुख का कोई ना कोई कारण होता है। दुख का कोई ना कोई कारण होता है। और तीसरा बताते हैं इच्छा। इच्छा मतलब कि दुख क्या क्यों है? क्योंकि हमें इच्छा है। दुख का कारण क्या है? दुख का सबसे बड़ा कारण इच्छा है। अगर हमें इच्छा ही नहीं होगी तो हमको दुख नहीं होगा। जैसे मान के चलें कि हम मान लें कि हमको कहीं जाना है, हमको कहीं जाना है, तो हमें हमारी ये क्या है? इच्छा है। और हमको जैसे मान के चले हमारे पास रुपए नहीं है, रुपए नहीं है, ठीक है, तो यह क्या है? रुपए नहीं है, तो यह हमारा क्या है? दुख है। दुख क्यों? क्योंकि हमारे पास रुपए नहीं। इच्छा क्या है? हमें घूमने जाना है, घूमने का मन है। कारण क्या है? रुपए नहीं है इसलिए जा नहीं पा रहे हैं। जब कारण नहीं है तो इसलिए हमको दुख है। और जब चौथा इन्होंने बताया नियंत्रण। नियंत्रण, अब जो मतलब कि इच्छा है, अगर हम इच्छा पे नियंत्रण लगा लें तो हमको ये सारी चीजें नहीं होंगी। जैसे मान के चले हमको कहाँ जाना था? टहलने जाना था, घूमने जाना था, तो ये हमारी क्या थी? इच्छा थी। अगर हम अपनी इच्छा पे टहलने ही ना जाएं, इच्छा पे कंट्रोल कर लें, तो हमको कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि हमने इच्छा पे जब कंट्रोल लगा लिया तो इच्छा खत्म हुई। जब इच्छा खत्म हुई तो हमारा घूमने का कारण खत्म हुआ। जब कारण खत्म हुआ तो हमारे पास दुख क्या था? रुपए नहीं थे, तो वो भी खत्म हो गया। तो इन्होंने कितने 4 वचन सत्य वचन बताए? 4 सत्य वचन बताए। तो आज के लिए बस इतना ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।